अब आते हैं हम Z इफेक्टिव। चलो Z इफेक्टिव बता दो दोनों का। एफसीसी लेटिस पॉइंट कितना Z इफेक्टिव होगा? एनीवन? 4। कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं? Zn2 प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड में रखा है। हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर देयर इन एफसीसी? 4 टेट्राहेड्रल वॉइड 4 होते हैं या 8 होते हैं? 8 होते हैं। तो अल्टरनेट में रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 का 4 हो जाएगा, राइट? 4 ZNS यूनिट exist पर यूनिट सेल। 4 ZNS यूनिट एग्जिस्ट करेंगे, फॉर्मूला यूनिट एग्जिस्ट करेंगे पर यूनिट सेल। सी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फाइड, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2 प्लस। वैसे तो सल्फाइड एफसीसी लेटिस पॉइंट पर है, हम आंसर 12 भी रिपोर्ट कर सकते थे, बट 12 इज नॉट द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमें ये चेक करना है जो सल्फाइड आयन है, दे आर सराउंडेड बाय केटायंस। ये एफसीसी लेटिस पॉइंट में कुछ केटायंस को वॉइड्स में रख दिया गया है, तो एनायंस को सराउंड करेंगे केटायन, केटायन को सराउंड करेंगे एनायन। चलो बता दो कितना होगा सल्फाइड और Zn2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर? लोकेशा? लोकेशा कैन यू हियर मी? महक कितना होगा? यस सर। सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर? चलो Zn2 प्लस का बता दो। Zn2 प्लस इन टेट्राहेड्रल वॉइड, व्हाट डज इट मीन टेट्राहेड्रल वॉइड? महक? सॉरी सर। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने एटम्स के बीच में वॉइड होता है? कुछ लिखा है लेक्चर नोट्स में, पेज पलट के तो यदि 4 एटम्स के बीच में, तो मैंने इवन ड्रॉ करके बताया ये 4 एटम्स के बीच में, तो व्हाट शुड बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2 प्लस आयन? 4। एवरीवन इज ओके विद दिस 4? अब we have one formula, Z effective of this upon Z effective of this equal to coordination number of this upon coordination number of this. तो 4:4 ये 4 आया, तो ये तो 4 आना ही है। अब मैं इसे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ क्यों 4 आएगा। वन कॉर्नर जहां पर हमने सल्फाइड को रखा है, that is surrounded by 8 tetrahedral void. वो 8 क्यूब में शेयर हो रहा है, हर क्यूब का एक tetrahedral void along body diagonal. तो 8 tetrahedral void से वो सराउंडेड होगा, and we have to place zinc ion Zn2 plus ion in alternate tetrahedral void. 8 tetrahedral void से alternate पे रखोगे तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा? 4। क्या इतना क्लियर है? ओमकार? यस सर। हर्षल? निकिता? नताशा? यस सर। यस सर। Z effective is 4, ठीक है? 4 ZNS यूनिट एग्जिस्ट पर यूनिट सेल, डेंसिटी आ जाएगा। और क्या प्रॉपर्टीज लिखी थी हमने लास्ट केस में? रेडियस रेशियो लिखा था। रेडियस रेशियो। चलो रेडियस रेशियो बताओ कितना होगा? आइडियल आइडियल वैल्यू कितना होना चाहिए टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए?
what should be the radius ratio for tetrahedral void? एक रेंज दिया था, लोअर वैल्यू लेते हैं, हायर वैल्यू लेते हैं, हमेशा लोअर वैल्यू लेते हैं फॉर आइडियल स्ट्रक्चर। देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ क्यों लोअर वैल्यू लिया जाता है, कि वो वैल्यू है जिससे हमने एटम के अरेंजमेंट को डिस्टर्ब नहीं किया। इफ यू इंक्रीज द वैल्यू फ्रॉम 0.2 to 5, जो ओरिजिनल एफसीसी लेटिस पॉइंट में एटम का अरेंजमेंट था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसा होगा, लेट्स से ये कुछ ट्रायंगुलर वॉइड है, तो इसमें रेडियस रेशियो कुछ आएगा, रेडियस ऑफ दिस वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ एटम। बट इफ यू इंक्रीज द रेडियस ऑफ वॉइड, जो भी वॉइड में एटम रखा है, तो फिर इन तीनों का कांटेक्ट छूट जाएगा। सो 0.2 to 5 कब होगा, जब वो कांटेक्ट में है 4 एटम्स। तुम उससे 0.2 to 5 से 0.414 तक लेके जाओगे, बीच में इनका सब चारों एटम्स का कांटेक्ट टूट जाएगा। तो जो पहले एटम्स कांटेक्ट में थे 4 एटम्स, कुछ इस मैनर में, फिर अब ये कांटेक्ट में नहीं रहेंगे चारों, उनके बीच में जो वॉइड है उसमें जो एटम है वो उसका साइज बड़ा होगा। समझ में आया? कब कौन सा वैल्यू यूज करना होगा हमें? यदि मैं एग्जैक्ट बताऊं फिर से फॉर दिस बताइए एग्जांपल, मुझे। radius of Zn2 plus upon radius of sulfide is 0.40। स्पेशली ZnS की बात करेंगे तो ये वैल्यू होता है, बट आइडियल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो हो। सर आइडियल स्ट्रक्चर, सॉरी, वो आइडियल स्ट्रक्चर का बताओ ना फिर से। ideal structure, the lowest value for the tetrahedral void, radius of cation upon radius of anion 0.225 से 0.414 होना चाहिए था। जो भी लोएस्ट वैल्यू होगा वो आइडियल स्ट्रक्चर में काउंट करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करे, दूसरे वैल्यू स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर दे। जैसे जब हमने यहाँ पर इस टेट्राहेड्रल वॉइड में Zn2 प्लस को रखेंगे, तो पता है ये सल्फाइड आयन जो पहले कांटेक्ट में थे, इनका कांटेक्ट टूट जाएगा, अब वो कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। एग्जाम्पल बोलूं मैं, लिख रहे हो? CuCl, CuBr, CuCl, CuBr, CuI, AgI, BeS and diamond. सर एक बार रिपीट। CuI, AgI, BeS and diamond. These are the some example. डायमंड का मैं यहीं पे बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या होगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आना चाहिए, सर डायमंड तो एलिमेंट है, हम तो आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, केटायन कौन सा होगा, एनायन कौन सा होगा इसमें? बेसिकली बोथ केटायन एंड एनायन आर रिप्लेस्ड बाय कार्बन एटम। केटायन एनायन दोनों को ही कार्बन एटम से रिप्लेस कर देंगे। प्लेस्ड इन एफसीसी लेटिस पॉइंट प्लस, जहां पे सल्फाइड रखा था वहां पे कार्बन को रखा। Zn2 प्लस कहां था? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो वहां पे भी कार्बन को रखा। So carbon is placed at corners as well as face center as well as alternate tetrahedral. Clear? Can you calculate what should be the effective number of carbon atom per unit cell? बता सकते हो कितना होगा? देवकी, दिशा, दिया, कितना होगा? हर्षल? 8.
8, 4 कार्बन, 4 Zn2 प्लस की जगह 4 कार्बन सल्फाइड की जगह 4 + 4 8। और ये तो हमें पता ही है कार्बन का स्ट्रक्चर जो होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, 1 कार्बन एटम अटैच्ड विद 4 अदर कार्बन एटम्स, राइट? यस सर। चले हम आगे। Yes, sir. इसके बाद आता है फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अच्छा, ये रिलेशन समझ में है, √3a/4 = रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर हम गए, कहां पर? बॉडी डायगोनल। तो 1/4 डिस्टेंस ऑफ बॉडी डायगोनल, एक एनायन एक केटायन। इज इट ओके? यस। नेक्स्ट फ्लोराइड CF2 और AB2 टाइप स्ट्रक्चर। यहां पर एक केटायन और 2 एनायन होंगे, ठीक है? देखो, कैल्शियम 2 प्लस और AB2 टाइप +2 -1 प्लेस्ड इन एफसीसी लैटिस पॉइंट। अब केटायन को एफसीसी लैटिस पॉइंट पर रख रहे हैं। एनायन डबल है, तो डबल क्या होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड, तो उसको टेट्राहेड्रल वॉइड पे रख दिया। CaF2 AB2 anions are double than cations, so anions should be placed in the position of tetrahedral void which are double than Z effective. Yeah, Z effective for CF2 मतलब कैल्शियम FCC में तो इसका 4, 8 माइनस टेट्राहेड्रल वॉइड में तो इसका 8, 4 कैल्शियम 8 फ्लोरीन 4 CaF2, so 8 फ्लोरीन हो गए 4 कैल्शियम हो गए। क्या इतना हमें समझ में आता है यहाँ तक? हाँ सर। कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। क्यों? क्योंकि उसके आसपास 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे एटम नहीं है, सभी पर है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड में तो उसका तो 4 होना ही। These are some examples for fluoride type structure.
हो गया कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. फिफ्थ, एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। देखो फ्लोराइड में क्या था, CaF2 था, Ab2 था, दो एनायन पर केटायन, यहाँ पर दो केटायन हो जाएंगे और वन एनायन हो जाएगा, A2B टाइप, इसे Na2O टाइप भी कहेंगे। टू केटायन वन एनायन, सारी पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी, जो केटायन की पोजीशन थी और एनायन की पोजीशन थी, प्रॉपर्टी इंटरचेंज हो जाएगी। प्लेस्ड इन FCC केटायन था, अब यहाँ पे एनायन कर देंगे हम। So oxide ion, B2 minus ion placed in FCC. Cations double है, उन्हें FCC lattice point पे रख दो। So Na plus, generalization में A plus placed in FCC. Z effective इसका भी 4 आएगा, बस CF2 की जगह Na2 हो जाएगा। Coordination number of cation Na plus, anion is oxide ion, B2 minus, इंटरचेंज कर दो। अब केटायन डबल है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और इसका 4। इज दैट ओके? Yes. एग्जांपल Na2O, Li2O। हो गया कॉपी? Yes, sir. चलो एक बार हम थोड़ा सा एनसीईआरटी देख लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट हमने कवर किया है, क्या है, क्योंकि मुझे भी नंबर ऑफ आयोनिक सॉलिड का शायद एक दो और हो या हमने एक दो ज्यादा ही कर लिए हो। जेई में टोटल 7-8 स्ट्रक्चर्स हैं, बट नीट में उतने नहीं है। आई एम शेयरिंग स्क्रीन। इज इट विजिबल प्रॉपर्ली? Yes, sir. तुम्हें भी थोड़ा सा ओवरव्यू आ जाएगा कि हाँ हमने क्या कंटेंट कवर किया है और कैसे, मतलब एनसीईआरटी में किस टाइप से दे रखा है, क्या ध्यान रखना है। जनरल क्लासिफिकेशन, एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, यहीं से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। क्लियर? उसके बाद फिर ये याद है हमने ये हेडिंग किया था एनाइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक। Yes, sir. Yes, sir. Anisotropic, isotropic is also given here.
मतलब ये सारी चीजें काम की हैं, हमें ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में दे रखी है टर्म्स एंड डेफिनेशन, मैंने बोला भी था नया है तुम्हारे लिए। देन टाइप्स ऑफ सॉलिड किया था हमने, मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूलर सॉलिड के टाइप, क्या एग्जैक्टली मैंने यही लिखा था, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पेज पलटते जाओ चाहो तो अपने लेक्चर नोट्स, यस सर। यस सर। देखोगे सारी एज इट इज इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें। कुछ एग्जांपल्स, इवन तुम्हें एग्जांपल्स भी लिखाए गए थे हर टाइप के सॉलिड्स के जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, और जहां तक मुझे ध्यान है मैंने एनसीईआरटी से ही वो एग्जांपल्स लिखाए हैं सारे। तो एग्जांपल से एनसीईआरटी में तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है ये सॉलिड किसका एग्जांपल, राइट। ये पूरा टेबल दे रखा है। फिर यूनिट सेल, यूनिट सेल के बाद ये पूरा टेबल जो हमने बनाया था, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ये भी बोला गया था, एबीसी अल्फा बीटा गामा के रिलेशन हमें याद रखने हैं। यस और इस पे क्वेश्चन आया भी है ना पहले भी। देन आफ्टर एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर पे आए थे, स्क्वायर पैकिंग, हेक्सागोनल पैकिंग इन 2 डायमेंशन किया था क्या हमने ऐसा कुछ? यस सर Yes. पेज पलटते जाओ ना, तुम्हें थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस फील होता जाएगा, हाँ चलो एनसीईआरटी के ये चीज हमने कवर कर ली। मतलब वैसे मैं पूरा ही एनसीईआरटी कवर करता ही हूँ। प्लेसिंग सेकंड लेयर ऑन द फर्स्ट लेयर, देन टेट्राहेड्रल होल्स, ऑक्टाहेड्रल होल्स, ये सब कुछ हमने देखा था। Let the number of closed packed sphere is n, then the number of octahedral voids is n and tetrahedral voids is 2n। क्या ये भी हमने लिखा है डबल होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतना ही होते हैं जितना z इफेक्टिव Yes, होता है। sir. Yes. हैंग हो गया शायद। लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्या ये हेडिंग भी देखा है हमने? एफसीसी में कहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, Yes, कहाँ पे sir. एग्जैक्टली तुम देखोगे एनसीईआरटी में दे रखा है विद डायग्राम एंड एवरीथिंग। हमने एज के सेंटर पे लिखा था वो सब कुछ, और उसके इफेक्टिव नंबर भी कैलकुलेट किए। ये सारा कैलकुलेशन, पैकिंग एफिशिएंसी, एवरीथिंग वी हैड ऑलरेडी डन कैलकुलेशन। इम्परफेक्शन अभी हमारा हेडिंग बचा हुआ है, ये करना बाकी है। जो लास्ट हेडिंग होगा हमारा, सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे है नो डाउट एनसीईआरटी से, जैसा मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है कि जैसा बच्चों को ज्यादा समझ में आता है ऑर्डर भी ज्यादा। अच्छा, इन्होंने पूरा आयोनिक सॉलिड ही हटा रखा है, NaCl CaCl टाइप स्ट्रक्चर ही हटा रखे हैं सारे। वही मुझे लग रहा था कि कुछ 1-2 साल में कुछ कुछ चेंज हुए हैं एनसीईआरटी में, बट ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं किए हमने, 3-4-5 स्ट्रक्चर ही किए हैं, उतना हमें याद रखना है जितना किया है। एक्चुअली कुछ स्ट्रक्चर इन्होंने डिफेक्ट्स में बता दिए। इंटर इम्परफेक्शन इन सॉलिड, ये हेडिंग से हमारा बचा हुआ है जो हमें करना है स्ट्रक्चर। चलो ठीक है, रफली हमें एक आइडिया हो गया एनसीईआरटी में क्या क्या था।
और मुझे ऐसा ध्यान था कि कुछ स्ट्रक्चर हटाए गए, बट शायद सारे ही स्ट्रक्चर उन्होंने डायरेक्टली हटा दिए, इनडायरेक्टली इसकी इंफॉर्मेशन दे रहे। चले हम आगे, कुछ क्वेश्चंस करें। होमवर्क दिया था क्या कुछ? No, sir. No, sir. बुकलेट है ना तुम्हारे पास इसका? Yes, sir. किस सेक्शन तक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं? Section E. सेक्शन डी। E. सेक्शन ई थोड़ी किया होगा पहले, रेडियस रेशियो एंड टाइप्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल, ये तो लास्ट टाइम ही लेकर आया है। सेक्शन ई all the questions except E6 and E8, 8 क्वेश्चन है, इसमें से 6 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। क्या मैं इन्हें स्क्रीन पर शेयर करूं? अभी Yes, sir. कर देता हूं। सर वो पहले किए थे सेक्शन ई के। कब किए थे पहले? सर आपकी मॉड्यूल अलग है। अच्छा, वो भी इशू। हाँ सर, तो सेक्शन मेरे ए में पास 7 ही क्वेश्चन है। अच्छा, कितने सेक्शन है तुम्हारे मॉड्यूल में? जी तक है। मेरे इसमें एफ जी। तक है। तो मुझे कोई सेक्शन एफ का पिक्चर सेंड करो जल्दी से। कौन सेंड कर रहा है? हैंड रेज करो। कौन सेंड कर रहा है अभी पिक्चर? हैंड रेज कर दो जल्दी से। अरे इतने में से एक भी बच्चा मुझे पिक्चर नहीं सेंड कर सकता अभी? तुम्हारे पास मॉड्यूल नहीं है क्या? इसका मॉड्यूल नहीं है तुम्हारे पास? No, sir. No, sir. नो सर। वैभव तुम कर रहे हो? करो। तो मॉड्यूल सेंटर पे होगा ना? सर मैं कर रही हूँ। सेक्शन एफ के मुझे और भी क्वेश्चन चाहिए। ओके, सेक्शन एफ। F1 करना है, F2 करना है, सारे ही क्वेश्चंस करना है इस पेज पर। सेक्शन एफ के F1 to F7, all 7 questions, and you have 4 minutes for the 7 questions.
चलो डिस्कस कर लें। तन्वी हो गए क्वेश्चंस? तन्वी 1 minute, sir. first question, MgO exist in NaCl type structure. Number of nearest neighbor of Mg2 plus. cation anion के nearest neighbors, coordination number. क्या हमने NaCl structure में देखा है coordination number? Yes, sir. कितना होता है? 6. 6. Answer third is correct. F2, if the distance between Na plus and Cl minus ion is A, what is the length of the cell edge? Distance between cation and anion. क्या कॉर्नर पर एनायन एज के सेंटर पर केटायन और कॉर्नर पर फर्दर एनायन है, ऐसा कुछ होता है? द डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन इज एग्जैक्टली a/2. इतना समझ में आता है हमें? Yes, sir. तो तुम्हें a/2 दे रखा है, मतलब बेसिकली एज लेंथ का जो बाय 2 है वो तुम्हें दे रखा है AP को मीटर, तो तुम्हारा एज लेंथ हो जाएगा डबल. दिस डिस्टेंस इज गिवन a, तुम्हें ये डिस्टेंस दे रखा है a, तो उसका तुम्हें और फर्दर ए जाओगे, a + a 2a. आया समझ में F2? Yes, sir. Shonak, Shraddha, Shravori, is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, If- sir. Which of the following statement is incorrect about rock salt structure? It has FCC arrangement, correct. Na plus Cl minus have coordination number 6:6, correct. And its cell of NaCl consists 4 NaCl unit, correct. All halides of alkali metal have rock salt structure, not correct. CSCl का NaCl type structure नहीं होता, उसका खुद ही एक type है CSCl. So F3 का fourth है, which is not correct statement, incorrect statement. F4, in sodium chloride, Cl minus ion forms CCP. CCP means FCC. Which side Na plus? क्या आंसर होगा F4 का? Octahedral. Octahedral. Directly. A solid AB has NaCl type structure if the radius ratio of A is 100, the radius of anion B using octahedral dimension. So octahedral dimension, radius of cation upon radius of anion, that must be equal to, जल्दी से बता दो ideally कितना होगा octahedral के लिए? 0.525. नहीं, वो तो perfectly NaCl का होता है. NaCl है तो वो है, पर यहाँ पे NaCl टाइप स्ट्रक्चर है ना, तो आइडियल स्ट्रक्चर के लिए क्या होगा रेडियस रेशो? 0.414. 0.414. तो 100 पिकोमीटर दे रखा है केटायन का रेडियस, एनायन का पूछा है, इसको 100 रख दो, केटायन के रेडियस को, एनायन का रेडियस आ जाएगा 100/0.414. आई थिंक सॉल्व करने पे वो आएगा 241. क्लियर? Yes, sir. नहीं, 225 भी आ सकता है, आई डोंट नो, दो हैं तो सॉल्व भी करके देख लेते हैं. 100 डिवाइडेड बाय 0.414, मतलब ये पक्का है यदि ये 0.5 होता तो 200 आता. 200 से ज्यादा दो ऑप्शन है, तो मैं सॉल्व करना पड़ेगा इसको. 225 बाय 241 में से एक आएगा, मुझे भी नहीं पता कौन सा आएगा. सॉल्व करके बता देता हूं मैं. 100 डिवाइडेड बाय 0.414, ये आ रहा है 241. F6, anti-fluoride structure is derived from fluoride structure by, क्या आंसर होगा? Second option. Changing positions. Interchanging the position of positive and negative ions in the lattice. The tetrahedral voids formed by CCP arrangement of Cl minus ion and rock salt structure are. Tetrahedral void कौन occupy करता है?
NaCl टाइप रॉक सॉल्ट Cl स्ट्रक्चर में? माइनस नहीं, Cl माइनस तो FC Na plus. और फिर Na प्लस यदि टेट्राहेड्रल वॉइड पे गया तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे कौन जाएगा? चेक करो क्या लिखा है हमने, आंसर वैकेंट होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड पे कुछ भी नहीं रखा था हमने। We have to place cation on octahedral void, right? Answer for F7 should be vacant. क्या F7 क्लियर है सभी को भी? सर डायग्राम Yes, निकाल sir. के बताओ Yes, तो मैं sir. समझा। नहीं आवाज आई, कोई बीच में कुछ और भी पूछ रहा था। ये F7 फिर से बताओ ना सर, नहीं समझा। F वो 7 तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही प्रॉपर। हाँ, F7 F7 तुम मुझे बताओ NaCl रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में Na प्लस को कहाँ रखा जाता है? octahedral words यहाँ पे क्या पूछा है? tetrahedral words तो टेट्राहेड्रल वॉइड पे तो कुछ भी नहीं रखते हैं हम, राइट? इज दैट ओके नाउ? यस सर। चलो चलते हैं हम आगे डिफेक्ट्स पर। डिफेक्ट्स में थोड़ा सा थ्योरी है जो लिखने का है, सो आई एम शेयरिंग ऑन द स्क्रीन ताकि लिखने में प्रॉब्लम ना आए उतना। कुछ एक्सप्लेनेशन का होगा फिर मैं बोर्ड पे ही बता दूंगा। राइटिंग थोड़ी सी आगे पीछे में इसलिए पढ़ देता हूं पहले, फिर तुम लिखना। इम्परफेक्शन इन सॉलिड, अभी तक हमने जो पढ़ा ना सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट मींस लाइक वी नीड टू अरेंज एटम्स इन अ प्रॉपर मैनर, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सॉलिड, ये सब कुछ हमने पढ़ा। बट वी कैन हैव सम इम्परफेक्शन, हमने एज्यूम तो किया था फर्स्ट एटम, सेकंड एटम, थर्ड एटम, फोर्थ एटम प्रॉपर मैनर में, बट कभी कभी होगा एक एटम अपनी पोजीशन को छोड़कर यहाँ पे वैकेंट स्पेस में आ गया और यहाँ से चला गया। तो कुछ डिफेक्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं, कुछ एटम की मिसप्लेसिंग हो सकती है, उसे कहा जाता है इम्परफेक्शंस। क्लियर? अब कितने टाइप की इम्परफेक्शन है सुन लेना, कॉपी मत करना पहले, आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी एवरीथिंग। इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, होल्स, एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये बहुत डिटेल में फिजिक्स में आएगा तुम्हें, ठीक है? अभी हमें जस्ट इतना ध्यान रखना है ऐसा कुछ इम्परफेक्शन होगा। सेकंड, एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट्स, ये हमें डिटेल में पढ़ना है, पॉइंट डिफेक्ट एंड एटॉमिक डिफेक्ट्स। क्लियर? फिर होता है लाइन डिफेक्ट एंड डिसलोकेशन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट मैं समझा देता हूं क्योंकि वो भी डिटेल में नहीं पढ़ना, इसलिए यहीं पे समझा देता हूं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, अब थर्ड रो भी हमने एक्सपेक्ट किया था कि स्ट्रेट आएगा, बट थर्ड रो कुछ ऐसा आ गया, पूरा का पूरा लाइन अपनी पोजीशन से मिसप्लेस हो गया है। समझ में आया क्या है लाइन डिफेक्ट? इज दैट ओके? लाइन डिफेक्ट, द होल लाइन Yes, इज sir. मिसप्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, होना तो चाहिए था उसे इस पोजीशन पर, क्लियर? बट वो अपनी पोजीशन को चेंज करके टिल्ट हो जाता है, पूरा का पूरा डिसलोकेट हो जाता है। ठीक है? भी Okay. मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो ऐसा आना चाहिए था हमारा कुछ, क्लियर? वी शुड हैव थर्ड रो इन दिस मैनर, यहाँ पे कुछ आना चाहिए था, बट वो आ जाता है इस मैनर। पॉइंट डिफेक्ट डिटेल में है। पॉइंट डिफेक्ट्स, we can have two types of point defect, vacancy defect. Some of the lattice sites are vacant. एग्जाम्पल तुम्हें नीचे देखो, इस एग्जाम्पल में दिख रहा है क्या कुछ पोजीशंस पे केटायन एनायन मिसिंग है? मिसिंग दिख रहे हैं क्या कुछ केटायन एनायन? Yes, sir. Yes, Yes. sir. सो दिस इज पॉइंट डिफेक्ट। अब आते हैं हम सेकंड पर, सॉरी पॉइंट डिफेक्ट का वैकेंसी डिफेक्ट। सम ऑफ द लेटिस साइट्स आर वैकेंट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, when some atom ions occupied interstitial sites, इसका मतलब क्या होगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का, यहां पे समझो। क्या इस केस में एक इंटरस्टिशियल साइट मतलब जहां पे
बेसिकली वॉइड होना चाहिए था, वैकेंट होना चाहिए था। क्या इस पोजीशन पे एक आयन आ गया है मिसप्लेस होकर? Yes. तो इस टाइप के डिफेक्ट को कहा जाएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. So there are two defects in point defect, vacancy defect. When we have some vacancy over here, interstitial defect, ions can leave their original position to occupy interstitial sites. बीच में जो voids हैं sites है वहां पर place हो गए, interstitial defect. When some atom ions occupy interstitial sites, then we call it interstitial defect. Clear? और जनरली मतलब अच्छा, अब ये जो डिफेक्ट्स हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स हैं, इसमें फर्दर हमारे पास दो टाइप के डिफेक्ट्स होंगे, स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट. स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, इंट्रिंसिक डिफेक्ट और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, ऑल थ्री टर्म्स आर सेम. स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होंगे? लेट्स से वी हैव केटायन, एनायन, केटायन, ऐसे अल्टरनेट कुछ उनका अरेंजमेंट है केटायंस एंड आयंस का. क्लियर? If one of the anion is missing, then one of the cation will also missing from its position. The cation and anions are missing from their position are in the same ratio as given by their formula. Let's say हमारे पास फॉर्मूला था AB 1:1 के रेशियो में वो प्रेजेंट है, तो जिस रेशियो में वो प्रेजेंट है उसी रेशियो में वो मिसिंग होंगे. तो उनका जो स्टोइचोमेट्रिक रेशियो है that will not change. और नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा. Schottky defect. Schottky defect, equal number of cations and anions are missing from the lattice points. एटम से सिस्टम से बाहर ही चले गए सॉलिड से. क्लियर? जैसे तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे होना था केटायन, केटायन इज मिसिंग. मैंने गलती से क्या किया है, दोनों ही हुआ दी यहाँ पर. वन केटायन वन एनायन शुड बी मिसिंग. सो तुम जब इसको ड्रॉ करोगे ना, तो मैं जो सर्कल कर रहा हूँ इसे ब्लैंक बनाना, यहाँ पर तुम केटायन लिखना A+ और इस B- को मिस कर देना, तो वहां पे सर्कल बना देना. सो 1:1 के रेशियो में, जिस रेशियो में वो प्रेजेंट है उसी रेशियो में केटायन एनायन मिसिंग है. इट इज शोन बाय हाईली आयोनिक कंपाउंड which have high coordination number and similar size of cation and anion. जनरली जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है वो शो करेंगे. देन सम एग्जांपल्स आर गिवन. इसके कंसिक्वेंसेस, डेंसिटी डिक्रीजेस. क्यों डेंसिटी डिक्रीज होगा? क्योंकि कुछ एटम आयंस मिसिंग है, उनकी पोजीशन पे मास कम हो जाएगा. और कंडक्टेंस इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस ड्यू टू होल्स. ये जो होल्स क्रिएट हुए हैं, होल्स मींस नथिंग इज देयर, तो उसके कारण स्टेबिलिटी कम हो जाती है. चलो कॉपी कर लो ये पेज जल्दी से. मैं स्कॉटकी डिफेक्ट एक बार बोर्ड पे और समझा दूंगा. सिर्फ ये ध्यान रखना, यहाँ पर केटायन बना लेना और एक एनायन को यहाँ पे ब्लैंक कर देना. सर यस. सर ये स्टोचियोमेट्रिक इफेक्ट और ये स्कॉट की डिफेक्ट सेम है क्या? स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के टाइप में स्कॉटकी डिफेक्ट है. इट इज अ टाइप ऑफ स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट. यस सर.
हो गया है कॉपी सभी का? Yes, sir. 1 minute, sir. सर स्कॉटकी डिफेक्ट की थर्ड लाइन क्या है? It is shown by highly ionic compound which have high coordination number and similar size of cation and anion. Clear? फ्रैंकल डिफेक्ट भी बता दूं मैं अभी? Frankel defect. It is also called dislocation defect. देखो इसमें हमें करना क्या है, लास्ट केस में हुआ ये था केटायन एनायन अपनी पोजीशन से मिसिंग थे एंड दे आर गोइंग आउटसाइड द सॉलिड, आउटसाइड द क्रिस्टल. यहाँ पर one of some of the cations are missing from their position and they are occupying the interstitial sites. जो कुछ cations है, cations are smaller than anions, तो जो interstitial sites है जिनका साइज छोटा होता है वो interstitial site पे occupied हो गए. Clear? This is called Frankel defect. Present in those compound which have low coordination number, large difference in size of cation and anion, ताकि cation छोटा और easily voids में चला जाए. Some examples are given. Dielectric constant conduction increases because of this defect and stability decreases. कोई भी defect होगा तो stability तो कम होना ही है. Note AgBr can show both defect due to high ionic nature and difference in size of Ag plus and Br minus. ये Frankel भी शो करता है, Schottky भी शो करता है. क्या दोनों डिफेक्ट क्लियर हैं अभी? Am I audible or not? Yes, sir. सर फ्रैंकल कर लो जल्दी समझा, से इतना. उसका वो स्कॉटकी बोर्ड पर बताओ ना सर. बताता हूँ, पहले कॉपी करो फिर दोनों बोर्ड पे बताता हूँ.
चलो दोनों देख लो बोर्ड पर। स्कॉटकिड इफेक्ट, these are the proper arrangement of cations and anions. cation anion कुछ alternate arrangement था। Yeah, now Schottky effect, some of the cation and some of the anions are missing from their position, वो solid से बाहर चले गए, यहाँ पे vacant space आ गई, hole create हो गया, hole means nothing is there। Yeah, so ये तो हो गया Schottky effect। Schottky effect clear है? If cation and anion are present in 1:1 ratio, तो उसी ratio में अपनी position से missing है। If they are present in 1:2 ratio, तो 1:2 ratio में वो अपने position से missing हो। Yeah, 1:1 means 100 cation missing, then 100 anion will be missing. 100 cation missing means 100 anion will be 200 anion will be missing. So the ratio formula का है, actual उनका जो formula है, उसी ratio में वो missing होंगे। Schottky effect, यहाँ पर कुछ missing है, mass कम हो गया, volume तो अभी भी उतना ही है, density कम हो जाएगी। Is that okay? दोनों Yes, भी sir. सो रहे हैं, तो cation and anion का size similar होना चाहिए। Property similar होगी तभी तो दोनों एक साथ जाएंगे बाहर। First is okay, Schottky effect। Yes, sir. अब आते हैं हम Frenkel effect पर। Frenkel effect में जनरली cations which are smaller, वो अपनी पोजीशन से उठ कर कुछ यहाँ पर इंटरस्टिशियल वॉइड में आ जाते, तो यहां से यहां चले गए, राइट। ये फ्रैंकल इफेक्ट हो गया। मास में कोई चेंज नहीं, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं, बट स्टेबिलिटी तो हर केस में किसी भी डिफेक्ट बोल रहे हैं मतलब स्टेबिलिटी कम होना ही है, उनकी सिमेट्री कम हो रही है तो स्टेबिलिटी तो कम होना ही है। क्या अभी क्लियर है? अदिति, अमृता, अथर, ओके, पल्लवी, Yes, Yes, sir. sir.